हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत जो है विविध प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमें बताया गया यदि कोई फलन रियल नंबर से रियल नंबर पे है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है, जहां एफ एक्स का मान एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है। अब हमें ज्ञात करना है एफ ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए, यहाँ दिया गया है एक कोई फलन है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है। इससे ज्यादा हमें कुछ मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये है एक्स का मान आप वास्तविक संख्या से रखेंगे और आंसर भी आपको वास्तविक संख्या पे ही मिलेगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब हमें ज्ञात जो करना है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से एफ कोष्टक एफ एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम इसका मान ज्ञात करते हैं, तो ध्यान देना, एफ लिखा हमने और एफ एक्स की जगह है एफ एक्स का मान रखेंगे, और एफ एक्स का मान कितना है, एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस 2 है। अब देखिए, अब ध्यान से समझना, एफ एक्स फलन है आपके पास एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस 2। यदि आपसे कहा जाता है f2 ज्ञात कीजिए, तो जहां x था वहां पे आप 2 रखते ना, जहां x था वहां पे आप 2 रखते, f3 कहते तो आप 3 रखते। लेकिन अब हमने कहा f x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो जहां x था वहां पे आप यह संख्या रखेंगे। तो देखिए, यहाँ x की जगह जब आप यह संख्या रखेंगे तो x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 आएगा, और वर्ग लगा था तो वर्ग लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे और x की जगह है x का मान, और x का मान आप क्या रखने वाले हैं, x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 रखेंगे, और पीछे प्लस 2 था तो प्लस 2 लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए, वर्ग की यदि सर्वसमीका आप लोगों ने a प्लस बी प्लस सी का वर्ग पढ़ा होगा, तो इसका वर्ग क्या होता है, तो देखिए a वर्ग होता है, b वर्ग होता है, c वर्ग होता है, फिर होता है 2ab होता है, 2bc होता है और 2ca होती है। तो यह सर्वसमीका हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या हमें प्राप्त होगा, a वर्ग मतलब यहाँ x वर्ग का वर्ग करेंगे तो 4 की घात, प्लस b वर्ग होता है, b वर्ग मतलब यहाँ 3x का वर्ग करेंगे तो 9x वर्ग आएगा, और फिर आएगा c वर्ग आएगा, मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, अब आपको करना है 2ab, मतलब a और b को गुणा करके दुगना करना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का माइनस चिन्ह बनेगा। यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 का दुगना जब आप करेंगे तो 6x घन यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 3x घन, और इंटू 2 और करना है तो 6x घन हो जाएगा। अब 2bc करेंगे तो देखिए b और c माइनस और प्लस का माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ 3 दूनी 6x हो रहा है, लेकिन आप दोगुना और करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर 12x, और फिर यदि आप यहाँ पे 2ca करते हैं तो c और a का चिन्ह यदि देखें तो धन और धन का धन आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2x वर्ग और 2 से और गुणा करें तो यहाँ पे 4x वर्ग आएगा, और यहाँ पे माइनस 3 से आपको गुणा करना होगा तो माइनस के 3x वर्ग आएगा, और यहाँ माइनस 3 का माइनस 3 से करेंगे तो प्लस के 3 त्रिका 9x हो गए, और 3 गुणे 2 करेंगे तो माइनस के 6, और पीछे चल रहा है 2 तो आप 2 लिखेंगे। अब देखिए, आगे यदि आप जोड़ घटा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 की घात तो एक ही बार है, हमने 4 की घात लिखी। अब देखें 3 की घात भी एक बार है तो 6x घन लिखा। अब देखिए, यहाँ पे 2 की घात 9x वर्ग हैं, और यहाँ पे 4x वर्ग हैं और 3x वर्ग हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 4 में से 3x वर्ग घटा देते हो तो धन का 1x वर्ग बचा, और धन के 9x वर्ग हैं तो धन के हो गए फिर 10x वर्ग। अब यदि हम सिंपल x की बात करें तो देखिए 12x हैं और यहाँ 9x हैं, तो 12x में से 9x अलग करेंगे, माइनस के ज्यादा है, माइनस के 3x बचे होंगे। अब यहाँ पे 4 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 धन के 6 और ऋण के 6, ये तो आपस में कट गए होंगे, मतलब यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला चौथा क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि कोई फलन वास्तविक संख्या से, बात हो रही है वास्तविक संख्याओं की ही, लेकिन -1 और +1 के बीच में होगी अब, और जहां पे f(x) का मान x/1 प्लस मापांक x
और यहाँ पे जो परिभाषित फलन है एकेकी और आच्छादक होगा, ऐसा हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो चीज दी गई है वो चीज हमने लिखी। देखिए एकेकी और आच्छादक हम कैसे सिद्ध करते हैं, हमने व्युत्क्रमणीय फलन जब हमने बताया था तब भी एकेकी आच्छादक सिद्ध करना बताया था। तो एकेकी यदि कोई फलन होता है तो कैसे सिद्ध करते हैं, f(x1) का मान f(x2) के बराबर लेते हैं और आगे सॉल्व करने पर हमें x1 बराबर x2 प्राप्त होता है, तब उस फलन को एकेकी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एकेकी करेंगे। तो एकेकी सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हमने लिया है और बताएंगे जहां पे जो x1 x2 लिए हैं प्रांत के अंतर्गत होते हैं, मतलब r के अंतर्गत होंगे। तो जहां x1 x2 जो है r के अंतर्गत होंगे। देखिए अब x1 यदि आप रखेंगे x की जगह है तो x1 बटे यहाँ 1 प्लस मापांक x1 होगा बराबर, एक बार x2 रखेंगे तो x2 बटे 1 प्लस मापांक x2 होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे मापांक के अंदर यदि कोई संख्या लिखी होती है, यदि वो अंदर x है तो x को एक बार धन का लिया जाता है, एक बार ऋण का लिया जाता है। तो एक बार हम x1 x2 को धन का लेंगे और एक बार ऋण का लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि x1 अकेला धन का लें x2 अकेला ऋण का लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने लिखा जब x1 x2 दोनों धनात्मक हैं, दोनों धनात्मक यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें धन चिन्ह लेना होगा। मतलब हम कह सकते हैं x1 बटे 1 प्लस x1 बराबर x2 बटे 1 प्लस x2। और यदि आप यहाँ से तिर्यक गुणा करते हैं तो देखिए इसका गुणा जब इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, x1 का यदि आप 1 से करेंगे तो यहाँ पे x1 होगा और x1 का जब आप x2 से करेंगे तो यहाँ x1 इंटू x2 आ जाएगा और यहाँ x2 का गुणा 1 से होगा तो x2 आएगा और x2 का फिर x1 से करेंगे तो x1 इंटू x2 आएगा और x1 x2 पक्षांतर करने पे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बचा रहेगा x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 मिल गया है, मतलब फलन एकेकी है। लेकिन अभी हमने x1 x2 ऋणात्मक को भी हम सॉल्व करेंगे, अभी धनात्मक के लिए सॉल्व किया है। अब हमने लिखा तथा x1 और x2 दोनों अब हमने ऋणात्मक लिए हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तब भी क्या x1 बराबर x2 आएगा, तो इसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब हम जो है यहाँ पे माइनस लेंगे मापांक के आगे। तो देखिए x1 बटे 1 माइनस x1 होगा बराबर x2 बटे 1 माइनस x2 होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें x1 का 1 से आप करेंगे तो यहाँ x1 आएगा, x1 का आप x2 से करेंगे तो माइनस x1 इंटू x2 आएगा बराबर x2 का गुणा 1 से करेंगे तो x2 आएगा और x2 का माइनस x1 से करेंगे तो माइनस x1 x2 आएगा। यहाँ भी x1 x2 आपस में कट जाएंगे पक्षांतर करने पर, बचा रहेगा x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 यदि बचता है तो वो फलन एकेकी होता है। तो देखिए हमने लिखा था फलन f एकेकी है। देखिए हमने एकेकी तो सिद्ध कर लिया, अब हमें आच्छादक सिद्ध करना होगा। तो देखिए आच्छादक के लिए हमने बताया था नियम क्या होता है। आच्छादक के लिए x का मान fx में रखने पर y उत्तर लाना है, तब आच्छादक होता है फलन। तो देखिए सबसे पहले आप आच्छादक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप फलन का मान बताएंगे कि यहाँ fx का मान क्या दिया गया है। तो देखिए fx का जो मान है आपके पास वो मापांक के रूप में है, जो मापांक के रूप में है। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है तो एक बार हम धन लगा के लिखेंगे इसे ही और एक बार हम ऋण लगा के लिखेंगे। तो x बटे 1 प्लस x होगा एक बार और दूसरी बार x बटे 1 माइनस x होगा। अब देखिए आगे हमें क्या करना होता है, x का मान fx में रखना होता है। तो यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो फलन fx होता है उसे मान के चलते हैं y के बराबर और y के बराबर एक बार हम जो है इस संख्या को मानेंगे x बटे 1 प्लस x और एक बार जो है हम यहाँ पे y के बराबर इसे मानेंगे, लेकिन कंडीशन होगी कि y का मान धनात्मक होगा तो इसे मानेंगे और ऋणात्मक होगा तो इसे मानेंगे। तो देखिए हमने लिखा y बराबर x बटे 1 प्लस x, तिर्यक गुणा करके हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे आप
तो यहाँ पे यदि आप गुणा करेंगे तो देखिए एक का गुणा x से करना होगा, x आएगा, और यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ y आएगा और प्लस आएगा यहाँ पे x आप एक तरफ करेंगे तो x माइनस yx बराबर y आपको प्राप्त होगा। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस वाई बराबर y बचा होगा, और x का मान यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे यह संख्या बटे में चली जाएगी तो y बटे 1 माइनस y यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x का जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसे हम fx में रखेंगे, मतलब धन वाले में पहले रखेंगे। तो देखिए यहाँ जो x का मान निकाला है धन वाले fx में रखेंगे। तो देखिए हमने लिखा फिर f x के स्थान पे x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो y बटे 1 माइनस वाई बराबर, देखिए अब यहाँ पे x के स्थान पे x का यह मान रखेंगे तो y बटे 1 माइनस वाई लिखा, और फिर बटे 1 प्लस x, तो 1 प्लस और x का मान फिर रखिए आप यहाँ पे y बटे 1 माइनस वाई, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई यहाँ पे बटे में दिख रहा, हर एक स्टेप से गुणा कर दें तो ऊपर बचा होगा y, और यहाँ पे 1 माइनस वाई कट गया होगा, 1 माइनस वाई का 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस यहाँ 1 माइनस वाई कट जाएगा तो केवल y प्राप्त होगा। और देखिए यदि यहाँ पे आप यहाँ पे y लिख दें और नीचे यदि हम बात करें तो y से y कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा, और y बटे 1 मतलब y प्राप्त हो गया। और हमने आपको बताया था x का मान रखने पे यदि आपको y प्राप्त होता है तो वो फलन आच्छादक होता है, लेकिन अभी भी कंडीशन बाकी है। हमने y धनात्मक लिया है तथा अब हम दूसरी कंडीशन जो लिखेंगे कि y का मान, एक बार हमने y का मान इस फलन fx को माना था, अब हम ऋण वाले को मानेंगे। तो y का मान जो है हम अब मान के चलेंगे ऋण वाला 1 माइनस x को मान के चलेंगे और लिख देंगे कि जब यहाँ पे y ऋणात्मक है तब के लिए हमारी यह शर्त होगी, जब ऋणात्मक है तो ऋण वाला मान लेके चलना होगा। अब देखिए यहाँ से भी x का मान आप यदि निकालते हैं तो यहाँ से भी यदि आप तिर्यक गुणा कर देते हैं तो देखिए x का यहाँ पे बटे 1 माना जाएगा, तो यदि आप देखें तो x आएगा और यहाँ पे y आएगा और माइनस का yx होगा, और यदि आप यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं तो x प्लस yx हो जाएगा बराबर y बचा होगा। यहाँ से x का मान यदि आप कॉमन निकाल देते हैं तो 1 प्लस वाई बराबर y आएगा, और x का मान देखें तो यह संख्या बटे में चली जाएगी तो x बराबर y बटे 1 प्लस y आएगा। तो यहाँ जो x का मान आया है इस x के मान को हम fx में रखेंगे। तो देखिए x का मान हम fx में तो रखेंगे और ऋणात्मक वाला fx होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम रखने वाले हैं तो यहाँ पे x की जगह x का मान y बटे 1 प्लस वाई, और यहाँ भी x का मान रखेंगे तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस वाई है बटे में 1 प्लस वाई का यदि हर एक स्टेप के साथ गुणा कर दें तो यहाँ ऊपर बचा होगा y, 1 प्लस वाई का 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस वाई कट जाएगा, केवल बचा होगा y से y यदि आप काट देते हैं तो y बटे 1 मतलब आंसर आपको y प्राप्त हो गया है। और y यदि आपको प्राप्त हो जाए तो वो फलन आच्छादक होता है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए फलन f आच्छादक है। तो देखिए एकैकी भी था आच्छादक भी था, तो कह सकते हैं इस प्रकार फलन f एकैकी आच्छादक है। तो देखिए हमने लिखा अतः फलन f एकैकी आच्छादक है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला सवाल दिया गया 5वां, सिद्ध कीजिए कि एक फलन fx बराबर x घन द्वारा प्रदत्त फलन है और यह वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है और फलन एकैकी होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और देखिए यहाँ पे जो फलन दिया गया है सबसे पहले तो हमने वह फलन लिखा। देखिए जब हमें एकैकी सिद्ध करना ही है तो देखिए हम क्या नियम होता है एकैकी का, तो हमने बताया था fx1 बराबर fx2 लेते हैं। ध्यान रखना जब भी आपको कोई भी बहुपद के रूप में फलन दिया जाए तो आप हमेशा यही कंडीशन के fx1 बराबर fx2 वाली कंडीशन, तो हम लिखेंगे कि यदि fx1 का मान बराबर लिया जाए fx2 के, जहां पे आप लिखेंगे कि x1 और x2 दो ऐसे अवयव हैं जो प्रांत से आते हैं और प्रांत जो है रियल नंबर से आते हैं। एक बार हम यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 का घन होगा, और यहाँ एक बार x2 रखेंगे तो x2 का घन होगा। अब ध्यान देना दोनों पक्षों का यदि घनमूल लिया जाए
तो यहाँ पे उनके घन अलग हो जाएंगे, 3 की घातें, और घनमूल लेने पे तो प्लस माइनस चिन्ह आता भी नहीं है। 2 की घात लगी होती है, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह आता है। 4 की घात में आता है, 6 की घात में, मतलब सम घातें लगी होती हैं और आप हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन विषम घातों में कभी प्लस माइनस नहीं आता है। तो यदि हम इनके 3 की घातें अलग कर देते हैं, मतलब घनमूल ले लेते हैं, तो x1 बराबर x2 हमें प्राप्त हो जाएगा, और x1 बराबर x2 यदि मिल जाता है तो जो फलन था वो एक ही होगा। तो हमने लिखा आता है फलन एक ही है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ 3 महत्वपूर्ण सवाल किए। आगे की वीडियो में हम आगे की सवाल करेंगे। धन्यवाद।